सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाज़ारों से और इस वक्त जो शुरुआत है वो अच्छी देखने को मिल रही है। अगर जापान के बाज़ार को छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो हरे निशान में है, करीब 30 अंक की बढ़त के साथ यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हो रही है 22,450 के ऊपर। हांगकांग के बाज़ार हरे निशान में है, करीब 180 अंकों की मजबूती वहाँ पर है। चीन के बाज़ार और कोरिया के बाज़ार भी हरे निशान में ही यहाँ पर शुरुआत हो रही है, लेकिन जापान के बाज़ार कमज़ोर हैं और 450 अंकों की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है जापान के बाज़ार में। इसके अलावा निकाई में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन ये दबाव है जापान में। वहाँ पर कुछ आंकड़े भी निकल कर आए। जापान में फरवरी कॉर्पोरेट महंगाई दर के आंकड़े आए जो कि 0.6% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। अनुमान 0.5% का था तो उससे ज़्यादा बढ़त हुई है और अब माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान अनुमान से पहले ब्याज दरों में बढ़त का निर्णय ले सकता है। तो ये जो तमाम खबरें निकल कर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद लगातार 2 दिनों से निकाई टूट रहा है। लेकिन अन्य एशियाई बाज़ारों पर अगर नज़र डालेंगे तो बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो फिर संकेत हम ठीक ठाक ही कहेंगे। अमेरिकी बाज़ारों पर नज़र डालें तो वहाँ पर मिला-जुला कल कारोबार देखने को मिला। डाउ जोन्स में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है और हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 में लगातार दूसरे दिन कमज़ोरी थी और टेक शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते हमने नैस्डैक और S&P 500 दोनों में ही वीकनेस देखी है। नैस्डैक करीब आधे % की कमज़ोरी वहाँ पर देखने को मिली। अब वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। जो शेयर्स पिछले काफ़ी समय से चल रहे थे वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सुपर माइक्रो कंप्यूटर का स्टॉक 5% टूटा। निवीडिया का शेयर 2% नीचे है था कल और मेटा के शेयर में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। अब आज वहाँ पर फरवरी सीपीआई के भी आंकड़े आएंगे, महंगाई के भी आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी बाजार की नज़र होगी और अब ये देखना होगा कि किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं। तो उससे आगे आने वाले समय में फेड का रुख भी वहां पर भी थोड़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे मंथ ऑन मंथ माना जा रहा है कि वहां पर 0.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा ये आंकड़े किस तरीके के होते हैं। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि मिला जुला ही कारोबार था और अन्य संकेतों पर नजर डाले बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स, तो वहां पर भी स्टेबल ही कारोबार देखने को मिला, क्योंकि अब नजर है महंगाई के आंकड़ों पर। उसके पहले हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त थी, लेकिन अभी भी 4.1% के नीचे ही बॉन्ड यील्ड्स ट्रेड कर रहे हैं। सोने में रिकॉर्ड स्तर देखने के बाद वहां पर हल्की नरमी आई। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास सपाट है। कच्चे तेल में तेजी थी, कल $82 के आसपास कारोबार कर रहे थे और इस हफ्ते ओपेक और आईईए की मंथली रिपोर्ट आएगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक रिपोर्ट मंगलवार को आएगी, एक रिपोर्ट गुरुवार को जारी होगी। तो किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आती है, मांग को लेकर किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में हाईलाइट होगा, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अब दुनिया भर के बाजारों की नजर है कि यूएस में महंगाई के आंकड़े किस तरीके के आते हैं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजारों में। हालांकि आज एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी नजर आ रही है।